कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा स्थान ग्रहण करें। शुक्ला जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए तथा मीटिंग में हुई डीओ साहब के साथ सभी प्रशिक्षुओं से निवेदन है कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी संबोधन हो, तालियों में आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तालियों से सभी अतिथियों का शुक्ला जी स्थान ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा विशेष बीटीसी प्रशिक्षु प्रियंका नेथानी को कि वो आए, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का बुके देकर स्वागत करें। इसके साथ ही मेरा श्री राम बहादुर जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत करेंगे। अब मेरा अनुरोध है संजीव बोरी जी से कि वो आए तथा प्रधानाचार्य जी का स्वागत करें। संजीव जी, अशोक कुमार जी, आहूजा टिकेश कुमार के साथ सभी का स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करूं सब बुलाया है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं अनुरोध करूंगा क्रमबद्ध तरीके से आए और डीओ साहब का स्वागत करें। हमारे समूह शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय अतिथि जी के हार्दिक अभिनंदन में स्वागत कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत करूं तो कैसे,
स्वागत करूं तो कैसे, साधन सरस नहीं है, सेवा के योग कोई आसन बसन नहीं है। वाणी मधुर हमारी वह भी सरल नहीं है, स्वागत करूं तो कैसे, साधन सरस नहीं है। संगीत ताल सुर का कुछ ज्ञान भी नहीं है, संगीत ताल सुर का कुछ ज्ञान भी नहीं है। ये फूल पत्र जो कुछ सेवा में ला सके हैं, स्वीकार हो यही बस, सादर विनय यही है, सादर विनय यही है। एक है हृदय हमारा, एक है हृदय हमारा, वह भी कटु नहीं है। निकले हैं जो स्वर हृदय से, निकले हैं स्वर हृदय से, बस सादर विनय यही है, सादर विनय यही है। नमस्कार। डीओ साहब शुक्ला जी हैं, तो हम और वरिष्ठ वो हमें आशीर्वचन दें, जिससे आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त हो सके। तो संबोधन की इस कड़ी में मैं सबसे पहले और अनुरोध करूंगा डायट प्रभारी वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमान शुक्ला जी से कि वो आए और हमें अपने संबोधन से कृतार्थ करें। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा, बदन गणेश जय त्रिशूल धर त्रिपुर हर त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय इष्ट वर सीतापति हृदयेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। मानस भवन में भद्र भव्य भावोद भाविनी, ग्रामों से ग्रामीण अंचल से ठीक 7:45 बजे प्रार्थना के समय पर उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा भक्ति तन्मयता लगनशीलता सबके साथ प्रशिक्षणरत हुए। आज 30 अगस्त सत्रांत दीक्षांत 4 महीने का प्रशिक्षण, जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण आयोजित होना था, वो प्रशिक्षण आज पूर्णता की ओर पूर्ण, और उसी के उपलक्ष्य में ये आंशिक छोटा सा दीक्षा बहुत ही तन्मयता के साथ लगनशीलता के साथ इस आयोजन में, चूंकि ये जल्दी में आयोजित किया गया, सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे बीच में उपस्थित होकर के और हमको आशीर्वाद स्वरूप उपस्थित होकर के हमको आशीर्वाद स्वरूप आज आसन पर मंच पर आसीन है। क्या आपको उपहार में बस प्रेम है, क्या अर्पित कर सकते हैं हम सभी? प्रेम, श्रद्धा और अपना स्नेह, केवल यही है हमारे पास, उसको सादर स्वीकार करें। हम सबने इस दौरान प्रशिक्षण के दौरान ये महसूस किया कि उनकी वाणी में इतना ओज है, इतना उन्होंने तप किया हुआ है, और आज के बदलते परिवेश में सादगी उनके साथ है। तो मैं एक बार फिर से सभी विशेष बीटीसी प्रशिक्षुओं से अनुरोध करता हूं कि हमारे शुक्ला जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार फिर से स्वागत करेंगे। अभी मैं उनको सुन रहा था, चंद पंक्तियां मेरे दिमाग में आई, तो मैं वो पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं। शुक्ला जी के लिए ये चंद पंक्तियां हैं। जिंदगी आपके बिना उल्फत सी लगती है, जिंदगी आपके बिना उल्फत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है, पहले नहीं पर अब सोचते हैं, जिंदगी हर लम्हा आपकी जरूरत सी लगती है। संबोधन की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए
कहने के लिए तो डीओ साहब हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन 42 हम यहाँ प्रशिक्षु हैं, सभी अपना संबोधन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने दोस्त प्रभात कुमार को कि वो आए तथा संबोधन की इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। प्रभात कुमार का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्रभात कुमार हमारे सम्मुख उपस्थित हैं प्रधानाचार्य महोदय। इससे पहले मैं उन्हें आमंत्रित करूं। रचा बसा ये जीआईसी काफी समय से एक उपेक्षा सी झेल रहा है, जैसा मैंने महसूस किया, और यहाँ का स्टाफ बड़ा समर्पणशील है। यहाँ के प्रधानाचार्य बड़ी अल्प सुविधाओं में इस विद्यालय को चला रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, कृपया इसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं अनुरोध करूंगा प्रधानाचार्य महोदय से कि वो अपना आशीर्वचन हम सभी विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्रदान करें। प्रधानाचार्य जी। और मेरे विद्यालय परिवार के समस्त सम्मानित अध्यापक वृंद और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मेरे समस्त वृंद एवं बहनें एवं इस विद्यालय और इस विद्यालय परिवार के समस्त कर्मचारी एवं अन्य पदाधिकारी, हमारे सैनिक एवं पत्रकार। तो आज का जो दृश्य देख करके ठीक है, बता देना। आज का जो दृश्य देख करके वास्तव में हृदय में तो हमारे थोड़ी सी पीड़ा होती है। चाहे कहीं कि मुझे ये दर्द होता है कि जो 3 महीने से ये हमारे साथी रहे और आज के बाद हो सकता है मिलेंगे तो, लेकिन हो सकता नहीं मिले, तो मुझे दुख भी होता है थोड़ा सा इस बात का। लेकिन दुख इस बात का है कि जीवन के पद पर आगे बढ़ रहे हैं, आपको रोजगार मिलेगा तो खुशी भी है। तो मैं इस काम के लिए आपने जो 3 महीने में हमें सहयोग दिया, हमारे सभी बंधुओं ने, हमारे जिन साथियों ने बड़ी स्वेच्छा से पढ़ाया, निष्ठा से पढ़ाया, उनके प्रति मैं बहुत ही आभारी हूँ। क्योंकि मैं जब जून में गया था, जब हमारे साहब ने महोदय साहब ने हमसे कहा था कि आपके यहाँ विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है, मैं बड़ा हताहत था। मैं कह रहा था कैसे चलेगा, क्या चलेगा। लेकिन एक साथी हमारे नहीं है, वो ट्रांसफर हो गए सर श्री भरद्वाज जी। वो बहुत ही अच्छे, कर्मठ, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक थे। उन्होंने कहा सर आपको कोई चिंता नहीं आने दूंगा, हम लोग चलाएंगे। तो मैं ये कहूंगा सर कि यहाँ पर हमारे जिन साथियों ने इनको प्रशिक्षण दिया, किसी तरह से अगर हमारे उन पर कोई त्रुटि होगी, रह गई होगी, वैसे तो मुझे विश्वास है उन्होंने आपको अच्छा प्रशिक्षण दिया है। और फिर भी अगर कोई हो तो आप लोगों से क्षमा करेंगे मेरी ओर से, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जितनी व्यवस्था सोची थी उतनी में हो सकता है मैं न कर पाया हूँ, ठीक है नहीं। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि जो हमारे 42 प्रशिक्षणार्थी हैं, ये सचमुच बहुत ही अनुशासित है। हमने एक आध दिन झुंझलाहट में कभी कहा भी कि मैं देखूंगा ये देखूंगा, लेकिन सभी नियमित हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैं अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि अगर इनकी विशेष पोस्टिंग में सर आपका थोड़ा सा हमारे इस केंद्र का विशेष ध्यान रखने की कृपा करें, और इनको अगर कहीं सुलभ स्थान पर मिल सके तो और उत्तम रहेगा, मेरा निवेदन है। देश में इस वक्त भय, आतंक का चारों ओर बोलबाला है, अराजकता की स्थिति है, और उस अराजकता को और उस छाए हुए कुहासे को हम अगर संकल्प लें तो दूर कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ है। अगर हमें इस बात को नहीं सोचना है कि हमारे पास संसाधन क्या है, हमें क्या उपलब्ध है, हमारे पास भवन है या कार्य करेंगे, तो देश के भावी कर्णधार तैयार करने में हम ही सभी भावी शिक्षकों का योगदान होगा। तो हमें इस कुहासे से बच के रहना है। चंद पंक्तियों के साथ मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ। होके ना मायूस यूं, होके ना मायूस यूं, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक पांव से ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। संबोधन की इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने भाई विजय कुमार को कि वो आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आपको देखकर एक बात याद आ गई, आपको देखकर एक बात याद आ गई, फिर दामन तलाश रही थी मेरी आंखें इस महफिल में, जिसे तलाश रही थी मेरी आंखें इस महफिल में, उन्हीं की सूरत आज इस महफिल में नजर आ गई। हाईली senior lecturer Shukla ji died, Roorkee, and
respected staff of GIC, from the side of batchmate of the whole of the business, listened our request when we were going to Roorkee. We were wasting our time in going, we were wasting our money in that effort. But he listened carefully our request, he understood the problem, and he assigned this beautiful hard task which he did for us. So for this special job, I especially on behalf of the whole batch, thank you, sir. And next, I cannot forget Barthwal sir, who has left this college, I think. And the effort of the principal, support, cooperation given to us for running the classes during the last. That Shukla sir is not less than any other. Whatever the Vishwama sir and respective principal sir did for us, because he has been throughout guiding us. Time. This is my. I'm concluding that I would like in future also that respected our officials whoever are just taking the administration. The next future, whatever future is waiting for us. Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Vijay Kumar. I know you want to speak more, but due to lack of time, it is unnecessary. Please clap to Mr. Vijay Kumar. सभी के लिए एक उनके जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा जी की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है। मैं सब को ये पढ़कर सुना रहा हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2008 को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं के समापन समारोह में दिए गए कार्यक्रम में अत्यधिक व्यस्तता एवं पंचायत चुनाव में व्यस्त होने के कारण सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन के उपलक्ष्य में समस्त प्रशिक्षुओं को माननीय मंत्री जी की ओर से हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अब मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस 3 माह के इस विद्यालय में सफल प्रशिक्षण पर हार्दिक बधाई देता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप का जो जीवन है वो प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो, आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, ऐसा मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे आंखों से हटाती हैं, मत हार तू गिर कर भी है मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। विशेष बीटीसी प्रशिक्षुओं की तरफ से हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम पूरा प्रयास करेंगे। ये और बात है कि आंधी मेरे बस में नहीं, पर चिराग जलाना तो मेरे अख्तियार में है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने भाई दुबे जी को कि वो आए और अपना संक्षिप्त वक्तव्य हमारे सम्मुख रखें। दुबे जी। मेरे प्रधानाचार्य जी तथा वरिष्ठ प्रवक्ता श्री शुक्ला जी तथा मेरे वरिष्ठ साथी और मेरे कनिष्ठ भाइयों तथा मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, जैसे मुझे अभी बुलाया गया आशीर्वाद वचन देने के लिए, तो आज कोई विशेष ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जब से आपको शिक्षण देना शुरू किया जून से लेकर के और परसों तक, तो मेरे शिक्षण का जो अनुपात रहा वो 1:3 का रहा। 2 बातें आपके पाठ्यक्रम संबंधित और एक बात जो अनुपात मैंने बताया वो सामाजिक परिवेश, हमारे उद्देश्य और हमें अध्यापक कैसा हो। मैं हर बात में आपके उदाहरण सहित मैंने आपको शिक्षण दिया। कहो आप मैंने दिया है नहीं दिया, हाथ उठा के कहिएगा। तो मेरे डीओ साहब इसका उदाहरण है, क्योंकि मैंने अपने सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपना भाई बहन के ही रूप में समझा और इनको ऐसा शिक्षण दिया जिससे घर परिवेश में बातें होती है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जिस उद्देश्य मैंने आपको शिक्षण दिया, आपको वहां जाकर के, क्योंकि आप विद्यालयों में जा रहे हैं, कितनी परेशानी आपको आएगी उसको आपको संघर्षता के साथ दूर कराना है। और मैं एक बात विश्वास के साथ ये कहूंगा कि परेशानी हमेशा उस अध्यापक या उस अध्यापिका या उस व्यक्ति के साथ आती है जो वास्तव में कुछ होता है। इंतजार है कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हमें संबोधित करें
और मैं भी चाहता हूं कि बहुत मेरे समक्ष अध्यापक गण हैं, प्रवक्ता गण हैं, ध्यान दीजिए। आभार की सुमधुर बेला में भाव पुष्प क्या अर्पित कर दें, आज कृतार्थ प्रफुल्लित मन हम कौन शब्द से वंदन कर दें। बह रही पवन मादकता से हर पल पर है उल्लास नया, जीने को है वरदान तुम्हें साधना परिधि से नया नया। यही रहा कैप्टन साहब का चिंतन, जन जन का कल्याण हो, गौरव से अभिमंडित होकर इस राष्ट्र धर्म का त्राण हो। तूफानों में बुझ न सका जो, उसे प्रभु भी क्या वर दें, आभार की सुमधुर बेला में भाव पुष्प क्या अर्पित कर दें। सेवक बनकर सच्चाई का जिसने रोशन हर चिराग किया, ऐसे विश्वकर्मा जी से नम्र निवेदन, विद्वता, नम्रता, सहनशीलता का गुण हमें भी बढ़ दें। आभार की सुमधुर बेला में भाव पुष्प क्या अर्पित कर दें। मैं अनुरोध करूंगा अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कि वो हमें आशीर्वचन प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस स्वर्णिम अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री कौशिक जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने शासकीय, हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, एटिकेट का परिचय दिया, संदेश दे करके हम सबको कृतार्थ किया, इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह पहला अवसर है जब कोई मंत्री इस तरह का सद्व्यवहार करे, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही चूंकि यह आयोजन पूर्णतया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुड़की के निर्देशन में हुआ, उनके मार्गदर्शन में हुआ, इसलिए डाइट के प्रतिनिधि सम्मानित शुक्ला जी का भी मैं साधुवाद देता हूं। चूंकि यह प्रांगण विनम्र और मिलनशील, क्षमा चाहूंगा अगर कोई शब्द त्रुटिवश कुछ कहा जाए तो मेरी भावना को आप लोग जानिएगा, सहयोग से संपन्न हुआ, ये भी बधाई के पात्र है। साथ ही इन विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को जो ज्ञानदान का कार्य किए, उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और सहयोग जाने अनजाने में राजकीय इंटर कॉलेज के सभी विद्वान शिक्षक साथियों ने दिया, वो भी प्रशंसा के पात्र है। मैं इसी क्रम में इस विशिष्ट बीटीसी के जो मेधावी और एक उदीयमान सितारे की भांति चमकने वाले शिवा अग्रवाल जी, जो पत्रकार भी हैं, मैं इनके माध्यम से पत्रकार बंधुओं तक यह सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि आप मीडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही विजय कुमार जी को भी याद करना अच्छा और समीचीन समझता हूं कि जो इस कार्यक्रम में अपने कुशल भाषण से हमें जीत लिए। मैं चाहता हूं कि वैरायटी होनी चाहिए, चेंजेज होना चाहिए। जैसे शुक्ला जी ने कविता के माध्यम से एक कवि के हृदय की भांति अपने को प्रदर्शित किया, इसी तरह से मैं सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि यह राजकीय इंटर कॉलेज का प्रांगण मुझे निसंदेह यह कहने के लिए बाध्य कर रहा है कि कल आनंद फानन में जीजीआईसी में यही कार्यक्रम रखा गया, तो मैंने अब मेरी थोड़ी सी भूल है, मैं मौके पर ही निप इन द बड के सिद्धांत से चलता हूं कि थोड़ी सी कमी आ रही वहां। मिनट समय दीजिए, मैं उस समय बड़े ही अर्जेंट वर्क में था, क्योंकि स्टेट फुटबॉल जो सुब्रतो कप का चल रहा है,
उसमें अल्मोड़ा की टीम ने कहा था कि साहब मुझे रहने का जगह नहीं मिला, इसलिए आपकी व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। मुझे अफसोस है कि मैं चंपावत जिले में या जहां कहीं भी उधम सिंह नगर के थारू राज इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहा, या कहने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि इस डीओ पद से ज्यादा अच्छा मेरा कार्यकाल थारू राज इंटर कॉलेज का प्रिंसिपलशिप का रहा है। यह एक गौरवपूर्ण पद है। जैसे लोग कहते हैं कि प्रधानाचार्य से अच्छा प्रवक्ता अच्छा होता है, ये शिक्षण की बात है, आप लोग इसे नोट करें। उसी तरह से मैं प्रधानाचार्य का पद अच्छा मानता हूँ डीओ से। तो मैं ऐसे कार्यक्रमों को किया हूँ जहाँ रीजनल स्काउट्स गाइड रैली, मानस जी को मैंने चंपावत में बुलाया, कहीं कोई व्यवस्था की कमी नहीं थी। ये हरिद्वार जैसे जनपद में अल्मोड़ा की पीटीआई ने कह दिया कि साहब आपकी व्यवस्था बेकार है, मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिला। जीजीआईसी के कारण जीजीआईसी का चपरासी सो गया जाके। ये आए 10 बजे रात। ऐसे मेधावी और विद्वान हमारे जो विशिष्ट बीटीसी के छात्र निकल रहे हैं, इनकी आवश्यकता है समाज को। मैं इनकी भूल भूरी प्रशंसा करता हूँ, ये काबिले तारीफ है। और मुझे यह कहने में हर्ज नहीं है कि जैसे हम कहते हैं एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तो मैं कहता हूँ इन गुरुओं से ये अच्छे हैं, क्योंकि इनकी प्रतिभा को देख करके तो मैं हतप्रद हूँ कि कैसे कैसे ये गुदड़ियों के लाल छिपे हुए हैं और इनको स्थान मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ अपनी विद्वता को प्रदर्शित कर सके। तो उस क्रम में मैं आपको यह कहना जरूर चाहूंगा कि जब यह कहावत है कि वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दिस इज द वे टू बी हैप्पी। यदि आप शिक्षण कार्य को अपना लिए हैं तो आप उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास तो जरूर करें कि आप पीसीएस और आईएएस अफसर बने, आर्मी अफसर बने, केवल शिक्षक ही न बने। क्योंकि पहला शिक्षक जो है पीसीएस टॉप किया था चंपावत का बच्चा, प्राइमरी का था। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं वहां भी ऐसे था। ऐसी स्थिति में मैं यह भी चाहूंगा कि आप लोगों से ही हमारे इस शिक्षक समाज का, इन गुरुओं का नाम होगा कि ऐसे प्रोडक्ट हमने तैयार करके दिए। आपकी अच्छाइयों पर हमारे इन शिक्षक बंधुओं की गरिमा निर्भर करती है। तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें कहीं कोई कह सके। इसी क्रम में जी आइए आप स्वागत करेंगे। साहिल की दरकार नहीं होती, उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए एक चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए एक चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। मुझ बी.आर. विश्वकर्मा जी को आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने इस व्यस्त प्रोग्राम के होते हुए यहाँ पर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और मैं प्रधानाचार्य जी श्री राम बहादुर जी